मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th के मैथ का 7वां चैप्टर यानी कि निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूँ। निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति के इंग्लिश के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, अगर ये जान लिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे इससे में जो प्रॉब्लम होगा वो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इससे क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन की क्लास आप अपडेट रहे। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखिए, गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर बिंदु की स्थिति, गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर बिंदु की स्थिति को दो संख्या के क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जाता है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी किसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी दो संख्या उसकी पेयर को जो हम लोग लिखते हैं उसी क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए हम इसको देखते, इस ग्राफ को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं ऊपर वाले यहाँ पर वाई एक्सिस और ये क्या एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे कि यहाँ पे वाई का मान कितना आया, 6 आया है और x का मान कितना 5। अगर इसको इस तरह से अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये कितना हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 और 6। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रमिक युग्म। यानी कि यहाँ पर मेरा मूल बिंदु हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमिक युग्म। अब इसमें देखते हैं कि x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं। चलिए, x y, x निर्देशांक, x अक्ष को x निर्देशांक, y और इसको हम लोग कहते हैं भुज भी कहते हैं। x अक्ष को x निर्देशांक यानी कि भुज, y अक्ष को y निर्देशांक यानी कि कोटि। तो x को भुज और y को कोटि। अब बात आती है, जैसे मान के चलिए आपको दिया रहेगा 4 और 5 में बताइए कि कौन सा भुज है, तो x वाला को क्या करेंगे? भुज बोलेंगे, y वाला को क्या बोलेंगे? कोटि। तो ये आपका हो गया कौन चीज? भुज, और ये आपका क्या हो गया? कोटि। कोई प्रॉब्लम? तो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है बराबर, निम्नलिखित बताइए कि 4 और 5 का कोटि कौन सा है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो कोटि पहले भुज मतलब भुज और कोटि, भुज कोटि, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स, ऊपर को बोलते हैं वाई और नीचे बोलते हैं वाई डैश। अब एक बात बताइए आप लोग, जब हम इस मार्कर को ऊपर को फेंकते हैं तो डिस्टेंस करता है, तो क्या होगा? प्लस। यदि वो नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है? जो डिस्टेंस हम तय किए थे उसी डिस्टेंस को क्या किया, वो मतलब नीचे को है ना, उसी डिस्टेंस में घटा है, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस।
यहाँ पर क्या हो गया मेरा प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस। चलिए अब हम आगे की ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, आगे की ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जब आगे दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो हम लोग दूरी क्या करते हैं, तय करते हैं। जब दूरी तय करते हैं तो क्या होगा प्लस, दूरी तय करते हैं तो प्लस, फिर जब पीछे की ओर हम लोग आते हैं तो उसी दूरी में से घटता है ना, तो क्या होगा माइनस, सॉरी। अब इसमें एक बात को हम लोग जानेंगे जिसमें बराबर एग्जाम पूछा जाता है। इसमें हम एक बात को जानेंगे कि एक्स अक्ष और वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर मेरा मूल बिंदु, यहां मूल बिंदु 0 0 होता है। क्या मूल बिंदु कितना होता है 0 0। जब मूल बिंदु 0 0 हुआ तो यहां क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। इधर हम लोग क्या लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। चलिए ये मान हम लोग ले चुके हैं। अब इसमें एक बात को जानेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, प्रथम पाद या प्रथम अर्धांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद, प्रथम पाद, प्रथम अर्धांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद ये हुआ द्वितीय पाद, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह से ये तृतीय हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब नहीं तो इंग्लिश हम लोग जानेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। घड़ी के किस जैसे घड़ी कैसे चलता है, इस तरह चलता है, इधर चलता है। और सोचिए घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरह से चलता है ना, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए अब इसमें ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब होता है। प्लस होता है या प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस होता है या प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है। इसी को अभी हम याद कर लेंगे। चलिए जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं x और y, लिखते हैं x और y। तो बाबू x के पास क्या है प्लस, y के पास प्लस, यहाँ क्या होगा प्लस प्लस आ गया, समझ में आया। x के पास यानी कि ये रेखा और ये मिलकर इसको बनाया है, यानी कि इसको ये और ये दोनों मिलकर इसको बनाया है। तो x के पास कितना प्लस, y के पास प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं, x के पास क्या है, हम लिखेंगे x y। x के पास क्या है माइनस, y के पास प्लस हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया x माइनस और y प्लस। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट x और y, तो x के पास क्या माइनस, y के पास माइनस। तो थर्ड में क्या हो गया माइनस माइनस। चलिए फोर्थ में देखते हैं x के पास क्या लिखेंगे x और y। तो x के पास प्लस और y के साथ माइनस। तो फोर्थ में क्या हो गया प्लस माइनस। तो एक बार फिर देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया प्लस माइनस। ठीक, तो यहां पर एक सवाल आता है, जैसे आपको दिया रहेगा बताइए कि 3 और 4 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, किस अर्धांश में है।
अब इसमें हमको कुछ नहीं देखना, 3 और 4 किस चतुर्थांश में है, किस अर्धांश में है, किस पाद में है। तो यहां देखेंगे 3 और 4 में प्लस लगा हुआ, किस में होगा, प्रथम में होगा। किस में होगा, प्रथम में होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आपको दे दिया था -4 और 5, -4 और 5 किस अर्धांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में, यानी कि सब एक ही होता है। तो इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, यहां माइनस, यहां क्या है, प्लस है। तो हम लोग खोजेंगे प्लस माइनस किधर होता है, प्लस माइनस इसमें होता है। तो इसी किस में जाएगा, द्वितीय में। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हमको दे दिया जाएगा -6 और -7, x के मान माइनस, y के मान माइनस। तो माइनस माइनस इसी में होता है, थर्ड में होता है ना, ये किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमको दे दिया जाएगा 4 और 7, बताया, पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, किस अर्धांश में होगा, किस पाद में होगा। तो अब देखिए 4 और -7, प्लस और माइनस को देखना, तो प्लस में से 21 में हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इसको आप लोग सही तरीका से पढ़ लेंगे। एक बार फिर से बताते हैं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में प्लस माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। इसको सही तरीका से आप लोग समझ लीजिए। ये चीज यदि आपको हो गया तो निश्चित रूप से आपका ये ऑब्जेक्टिव जो पूछा था क्लास 10th का, वो निश्चित रूप से बन जाएगा। अगले क्लास का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।